जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 4। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया है कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। अब प्रतिरोध प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप का सत्यापन कीजिए। अच्छा, मतलब चांदे की सहायता से हमें 30 अंश का पहले कोण बनाएंगे यहाँ पे, उसको भी प्रतिरोध प्रकार की सहायता से हमें समद्विभाजित करना और जो दो कोण हमारे बनेंगे उसको माप करना है। ठीक है, आइए इससे पहले हम क्या करते हैं, 30 अंश का कोण बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बनाया। इस लाइन इसका यहाँ पे चांदे की सहायता से हम यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। ये रहा हमारा। इसके बाद इसको लाइन से खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 30 अंश का कोण। अब इसे समद्विभाजित करना है तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको 30 अंश बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इसको खींचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका समद्विभाजन करना है। इसके पहले भाग से यहाँ से ऐसे खींचेंगे, उसके बाद इसके दूसरे भाग से हम यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और जहाँ पे काटेगा वो इसका समद्विभाजन बिंदु होगा, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिलाते हैं। तो ये पूरा हमारा 30 अंश का था। अब ये हमारा हो गया, इसको मापना है कह रहा है, तो आइए मापते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 मतलब 5 दूनी 10 5 15 तीसरी लाइन पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा दोनों 15 अंश का है। ठीक है, समद्विभाजित हो गया। उसका डायरेक्ट है दूसरी नंबर सवाल। आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि दो रेखाएं AB व CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब दो रेखाएं जो दोनों आपस में एक जगह पर काटती हैं, वो बिंदु O है। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA तथा कोण BOD को पट्टी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा पर हैं। सबसे पहले हम दो रेखाएं खींचेंगे जो O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे खींचेंगे। पहली रेखा क्या है, AB। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी रेखा हो गई यहाँ पर, क्या है इसका, CD। ठीक है, CD। दो रेखाएं हो गई। ठीक है, अब ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, ये बिंदु O हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या, इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA तथा BOD को पट्टी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए। मतलब इसको समद्विभाजित करना, तभी हम समद्विभाजित यहाँ पे किए थे। ठीक, वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे नोक। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब इस साइड में इसको भी दोनों को समद्विभाजित करना है, हम दोनों पर खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ के इस चाप के इस लाइन से, ठीक है, और इस चाप के इस लाइन से दोनों को मिलाएंगे, काटेंगे। और फिर से इस चाप के इस लाइन से, और फिर इस चाप के इस लाइन से इसको काटेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे। अगर ये सेंटर से मिलती हुई जा रही है तो समझ लीजिए दोनों एक ही रेखा पर हैं, जो कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा पर है। ठीक है, हमने ये इसको मिलाया, इसके बाद हमने फिर इसको मिलाया, तो देखिए ये दोनों जो है एक ही रेखा पर होके जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सत्यापित कीजिए कि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः समद्विभाजित रेखा एक ही है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। अब इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए, क्या एक न्यून कोण है या फिर अधिक कोण। सबसे पहले हमें एक अधिक कोण खींचना है, हम यहाँ पे अधिक कोण बनाएंगे। ठीक है, कितने अंश का बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक कोण ही होगा हमारा, उसके बाद दूसरा कोण हमारा ये है। तो अधिक कोण मतलब जो है 90 अंश से अधिक हो, जो उसको अधिक कोण कहते हैं। हम बना लेते हैं यहाँ पे 100 अंश का। ठीक है, ये रहा हमारा 100 अंश। इसके बाद न्यून कोण मतलब हम यहाँ पे बनाते हैं 60 अंश, 90 अंश से कम हो। ठीक है,
इसको हम मिला देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कोण क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। इन दोनों का जो अंतर है, मतलब ये 60 अंश है, ये 110 अंश है, तो अंतर हमारा कितना होगा, 110 में से 60 ले जाएंगे तो 60 60 150 अंश का होगा। मतलब अंतर का कोण हमें बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे तो हमें मालूम है। तो सबसे पहले तो अब हमें इसका अंतर निकालना है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, इसको गोलक प्रकार से यहाँ पे खींचेंगे दोनों पर, ठीक है, और इस पर भी खींचेंगे अंतर निकालने के लिए। अंतर इसका हमारा अलग होता है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ खींचा। अब जो इतना बना है इसको यहाँ से काट करके जो बचेगा उसको नाप के हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चांदी की सहायता से इसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ मतलब एक चाप से ये बराबर हो जाएगा दोनों। तो हमारा ये वाला चाप जो है इस पर लगेगा। तो देखिए मतलब कि अब अंतर हमारा निकल गया। ये चाप दोनों, मतलब कि ये चाप जो है यहाँ तक था, उसका जो इतना बच्चा, अब ये हमारा अंतर है। ताकि इसको हम बराबर करके एक नया कोण बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा अंतर है, इसको हमें नापना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से एक कोण बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको जो है तो इसको खींचेंगे, क्योंकि ये हमारा अंतर है ना। और पहले इसको खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक खींचते हैं अंतर बनाने के लिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अंतर हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। आइए अंतर को निकालते हैं, कितना होगा यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो हम यहाँ से लेंगे इसको और बनाएंगे, और उसके बाद इसको नापेंगे कि ये कितने अंश का है, ठीक है। 50 अंश का आएगा तो ठीक है, क्योंकि ये 110 अंश है, ये 60 अंश है। 60 में से 110 में से 60 हो जाएगा तो हमारा 50 अंश ही बचेगा, ठीक है। हमारा अंतर यही है, ठीक है। आइए इसको चांदी की सहायता से नापते हैं। आइए देखते हैं अगली नंबर सवाल क्या दिया है कि एक की पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से। चौथी नंबर सवाल में क्या दिया है, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश, 7 सही 1/2 अंश, और ये हो गया अंश, ठीक है। तो 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना कीजिए, ठीक है। हमें इसका कोण बनाना है। तो मतलब पहले इसको सिद्ध करेंगे, मतलब कितने कितने अंश का है। तो 7 में 14 15 सही 15/2 अंश, मतलब अगर इसको हम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 का मतलब आधा में बनाना है, ठीक है। तो 15 का आधा कितना, 30 अंश का अगर हम बनाते हैं कोण, तो 30 का आधा कर लेंगे समविभाजक 15 का समविभाजक कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। 30 अंश का हम यहाँ पे कोण बनाएंगे पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से। और 30 अंश का कोण कैसे बनेगा, सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारे 60 का समविभाजक करेंगे 30 अंश, और 30 अंश का समविभाजक करेंगे तो 15 अंश, ठीक है। यहाँ पे 15 अंश, जब 15 अंश का समविभाजक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 सही 1/2 अंश, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। उसका दिया आइए देखते हैं, 2244 से 45/2 अंश, ठीक है। ये हमारा दिया है, तो हमें 45/2 अंश मतलब 45 का आधा हमें इसका बनाना है। तो 45 मतलब सबसे पहले यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाएंगे, तो 45 का समविभाजक होगा 22 सही 1/2, ठीक है। अब इसका 45 बनाने के लिए सबसे पहले 90 को बनाएंगे, ठीक है। अब प्रकार के साथ बनाना है, और 90 बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 60 और 120, तब इसका हमारा समविभाजक होगा, तभी हमारा इतना बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा दिया है
सबसे पहले ये वाले बनाते हैं, ठीक है। इसका इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें साइड हैंड्स का बनाना है। तो यहाँ पे लाइन की जरूरत प्रकार की सहायता से यहाँ से हमने इसको खींचा, ठीक है। उसके बाद अब साइड हैंड्स बनाने के लिए एक चाप लगता है, ये हमारा बन गया साइड हैंड्स। इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा ये साइड हैंड्स बन गया, ठीक है। उसके बाद साइड हैंड्स बन गया। अब उसको 30 बनाना है, मतलब इसका समविभाजक करना है। तो यहाँ से हम लेंगे एक चाप, यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, समविभाजक करने के लिए। उसके बाद एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा समविभाजक 30 अंश, मतलब ये तो 60 अंश था। अब ये हो गया हमारा 30 अंश। अब हमें 30 का आधा करना है 15 अंश, ठीक है। तो हमें अब यहाँ से यहाँ तक चाप लगाएंगे 15 अंश बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये चाप लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये चाप लगाया। तो अब हमारा ये हो गया हमारा 15 अंश। 60 अंश का भाग किया 30 और 30 का भाग किया 15 अंश। अब हमें क्या करना है, 15 का आधा करना है, मतलब 7 सही 1/2 अंश। तो अब हमें इसका समविभाजक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको, इसका यहाँ से ऐसे खींचेंगे। ये हो गया हमारा 7 सही 1/2 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हम चांदर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। मतलब 7 में 14 1 15 मतलब 7/5 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हम नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये 10, ये 5 है, 5 के बीच में हमारा 6 7 के बीच में है, मतलब कि ये हमारा 7 से 1/2 बन गया, ठीक है। तो इसके बाद आइए देखते हैं 22 सही 1/2 हमें बनाना है। तो सबसे पहले 60 और 20 का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे किसका बनाएंगे, गोलक प्रकार की सहायता से 60 अंश, ठीक है। 60 और 120 अंश बनाएंगे, उसका आधा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चाप लगाएंगे यहाँ पे हमारा 60 अंश, और यहाँ से दूसरा चाप लगाएंगे तो हमारा 7 120 अंश। हमें 90 अंश बनाना है, हमें इसका समविभाजक करना है, ठीक है। तो यहाँ से समविभाजक करेंगे इसको, और इसको यहाँ से, ये हमारा बन गया 90 अंश, ठीक है। अब 90 का आधा हमें करना है 45 अंश, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से जो है एक चाप लगाएंगे, उसके बाद एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि 90 का आधा करना है तो 90 अंश से चाप लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना, हो गया 45 अंश, ठीक है। और हमें कितना निकालना, कितना हमें 45 सही 45/2 मतलब कि 22.5 अंश हमें निकालना है। तो ये 45 अंश हो गया। 45 का आधा करेंगे तो 22 निकलेगा, 22 से 44 से 45, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये हमारा कितना क्या, ये आ गया हमारा, ये आ गया 22 सही 1/2 अंश, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7 सही 1/2 अंश, ठीक है। ये हमारा निकल गया। इसके बाद आइए देखते हैं 5वें नंबर सवाल क्या दिया हमारा, कि एक 3 सेमी माप का रेखाखंड AB के सीधे A पर लंब AC खींचिए और बिंदु BC को मिलाइए। कोण का माप सत्यापित करके कोण ABC बराबर कोण ACB 45 अंश। सबसे पहले 3 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। 6वें नंबर सवाल में, 5वें नंबर सवाल में क्या करना है कि 3 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, माप के एक रेखाखंड AB, मतलब ये A और ये B है, के सीधे A पर लंब AC 3 सेमी हो, मतलब A पर लंब, ठीक है। तो लंब क्या है, मतलब 90 अंश। तो हमें यहाँ से इसको खींचेंगे, लंब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको खींचा, अभी जो 90 अंश बना था वैसे ही बनाएंगे। तो चांदी की सहायता से, प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक चाप यहाँ पे, इसके बाद इसका आधा और इसका आधा। ये हमारा 90 अंश हो गया लंब। इसको 3 सेमी बनाना है, क्योंकि लंब AC 3 सेमी हो, यहाँ से मतलब 3 सेमी में खींचना है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये यहाँ तक जाएगा C। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु B और C को मिलाइए। यहाँ से हम मिलाएंगे B और C को। उसके बाद क्या है, A और कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए। अब इन दोनों को हमें मापना है, क्योंकि ये तो पहले से हमारा 90 अंश है। अब हमें क्या मापना है कि कोण ACB और 45 अंश, और कोण ABC बराबर 45 अंश, ठीक है।
तो आइए मापते हैं। तो 40 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह। उसके बाद देखिए 45 अंश पे सीधा बनते हुए जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये बन गया, अब इसको मापेंगे। तो यहाँ से इसको रखेंगे चांदी को, ठीक है, या फिर ऐसे ही आप रख सकते हैं। ये हमारा नीचे की लाइन है और ये देखिए फिर से 45 अंश बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कितना है 45 अंश, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसका राइट में 6वां नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि एक 5 सेमी माप का रेखाखंड ए बी खींचे। सबसे पहले 5 सेमी माप का रेखाखंड क्या करते हैं, ए बी खींचते हैं, ठीक है। ए बी कितना है 5 सेमी, ये हमारा 3 सेमी का, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या करना है कि बिंदु ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश को कोणों को पटरी की और रेखाएं की सहायता से खींचिए। मतलब ए पर 60 अंश और बी पर 120 अंश। तो ए पर हम क्या करेंगे, 60 अंश का कोण खींचेंगे, यहाँ से हमने खींचा, ए पर हमारा कितना 60 अंश। उसके बाद हमारे बी पर 120 अंश। तो ये हो गया हमारा 60 अंश। उसके बाद यहाँ से इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 अंश। ये 120 अंश, ये 60 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश और ये हो जाएगा हमारा 120 अंश, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या कहना है, अब इन कोणों के आधा खींचिए। आधा मतलब इसका आधा, और बिंदु सी, मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं, तो मतलब इसका आधा मतलब 30 अंश और इसका आधा मतलब 60 अंश। तो इसका आधा तो हमने पहले से ही खींच रखा है, देखिए 60 60 120, तो ये है 60 अंश इसका आधा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 120 और ये हमारा आधा हो जाएगा 60 अंश। अब इसका आधा हमें खींचना है, तो एक जो है चाप यहाँ से लगाएंगे हम, इसके बाद एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आधा। इसका कोण ए 60 अंश का आधा, और जहाँ पे मिलते हैं वो बिंदु सी है, ये मिल रहा है बिंदु सी है। ये हमारा कितना है 30 अंश और ये 60 30 90 अंश। अब क्या कह रहा है, अब कोण ए सी बी को मापिए। तो नापेंगे हमारा क्या जाएगा, इसको चाहे आप ऐसे रखिए, तो देखिए आप यहाँ पे हमारा कोण ए सी बी कितना है 90 अंश है। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले लेते हैं किसी त्रिज्या का, मान लीजिए चाहे जिस त्रिज्या का हो, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए। दो जीवा क्या कर रहा है पी क्यू, तो हम यहाँ पे लेंगे पहली जीवा पी क्यू और यहाँ से लेंगे क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इन जुवाओं के लंबार्धक खींचे। लंबार्धक मतलब यहाँ से इसका आधा, ठीक है। लंबार्धक खींचने के हम क्या करते हैं, जो दूरी होती है उसके आधे से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे खींचते हैं और इसके आधे से अधिक यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। फिर इसका लंबार्धक खींचने के लिए इसके आधे से अधिक यहाँ खींचते हैं और इसका आधे से अधिक यहाँ खींचते हैं, ठीक है। ये हो गया बिंदु क्यू आर का लंबार्धक, रेखा क्यू आर का लंबार्धक। और रेखा पी क्यू का लंबार्धक कैसे होगा, इसको हम यहाँ पे खींचेंगे और इसको हम यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे खींचेंगे। यह आ गया हमारा रेखा पी क्यू का लंबार्धक। सारी दोनों लंबार्धक रेखा क्या कहते हैं, लंबार्धक खींचिए और इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं सी से ये यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। आइए इसको खींचते हैं, ये हमारा हो गया और ये हमारा लंबार्धक हो गया। ये हमारा रेखा इसका लंबार्धक हो गया और इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी, मतलब रेखा के लंबार्धक प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारा सी है। सी से पी क्यू आर को मापिए। सी से पी क्यू और आर को मापिए, रचनादार सत्यापित की बिंदु सी वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो हम यहाँ से बिंदु जो है सी को
यहाँ से मापेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3.5 सेमी, और ये हमारा आ जाएगा 3.5 सेमी, और ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेमी। तो ये हो गया हमारा क्या, ये वृत्त का केंद्र है, क्योंकि तीनों जो है तीनों 3.5 सेमी मतलब कि वृत्त के केंद्र से हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे 3.5 होता और यहाँ पे 2.5 होता, मतलब ये वृत्त का केंद्र नहीं है। वृत्त का केंद्र इसलिए है क्योंकि 3.5 ये है, 3.5 ये है और 3.5 ये है। ठीक है, हो गया हमारा। उसका राय देखते हैं 8वें नंबर सवाल क्या दिया है। एक त्रिभुज PQR खींचिए, अतः इनके अंतः कोणों को समविभाजित करके इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज PQR खींचते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए एक त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हमने क्या लिया, एक त्रिभुज PQR खींचा, इनके अंतः कोणों को समद्विभाजक खींचा। इनके अंतः कोणों का क्या करना है, समद्विभाजक खींचना, मतलब तीनों कोणों का समद्विभाजक। तो यहाँ से हम खींचेंगे इसको, ये हो जाएगा। अब इसका समद्विभाजक क्या होगा, इसका समद्विभाजक होगा ये हमारा। ठीक है, ये इसका समद्विभाजक हो गया। अब इसका जो समद्विभाजक करने के लिए ये खींचा हमने, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये, तो दो हमारे समद्विभाजक हो गए। तो यहाँ से हम इसको पहले खींच लेंगे। अब इसका समद्विभाजक देखा ये, इसको खींच लेंगे। अब इसका P का समद्विभाजक करना है, तो P के अंतः कोण का समद्विभाजक हम यहाँ से करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है, इसको ये ऐसे करेंगे और इसको जो है ये ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको मिलाएंगे। तो हमसे क्या कर रहा है, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, जो इन कोणों के अर्धक है वो यहाँ पे मिल रहे हैं बिंदु O पर। हाँ, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, इसका राय देखते हैं। 90 नंबर सवाल से क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC खींचिए। ठीक है, इनकी भुजाओं के लंबार्धक खींचिए। अब इनकी भुजा के लंबार्धक खींचना क्या है, ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC खींचते हैं। त्रिभुज ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। अब इनकी भुजाओं के लंबार्धक खींचना है। तो क्या होता है इसका लंबार्धक भुजा का, तो उस रेखा से थोड़ा बड़ा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे चाप लगाते हैं, उसके बाद एक चाप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बिंदु A से, क्योंकि इसका खींचा है तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे, उसके बाद एक चाप यहाँ से लगाएंगे। अब बिंदु BC का खींचेंगे तो एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक चाप जो है हमारा यहाँ पे लगेगा और एक चाप हमारा ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मतलब इसका आधा ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब बिंदु AC का पहले इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये तो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, इसका लंबार्धक हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसका लंबार्धक हो जाएगा हमारा ये हो गया। अब आइए इसका लंबार्धक खींचते हैं। ठीक है, तो रेखा AB का लंबार्धक ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से इसका लंबार्धक खींचने के ये और ये लगेगा। फिर अभी इसका लंबार्धक खींचने के लिए ये रेखा थोड़ी छोटी है, देखिए ये यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जब तो अब इसको थोड़ा गोला प्रकार इसको ज़्यादा करेंगे। इसको यहाँ से एक चाप जो है यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक चाप यहाँ पे, क्योंकि इसका AC का लंबार्धक खींचा है। इसके बाद एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। जहाँ पे मिलेगा दोनों को काट देंगे। ठीक है, इसको जो है मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक में। तो देखिए अब इनकी भुजाओं का जो अर्धक है वो हमारा कहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पे। तो क्या ये लंब एक ही बिंदु पर है? हाँ, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं 10वें नंबर से हम। 10वें नंबर सवाल में क्या दिया है कि पट्टिका प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। 200 अंश मतलब पहले 60 अंश बनाएंगे, तो 6 में 12 छठे के 18 180 अंश बनेगा। 80 में 30 अंश और कह रहा है, मतलब 270 तक बनाएंगे। आइए सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर एक, यहाँ से लेंगे रेखा, इसके हमें कोण बनाना है। अब चांदी की सहायता से वो साइज प्रकार की सहायता से इसको खींचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तो सबसे पहले हम 180 अंश बनाएंगे। 1 2 120 अंश और 180 अंश, क्योंकि इनके बीच 60 अंश 60 अंश 60 अंश का गैप होता है। ये हो गया हमारा 180 अंश। उसके बाद हमें अब 30 अंश और चाहिए, तो 60 का आधा हमारा 30 होगा। तो मतलब कि 180 अंश और 30 अंश मतलब 210 अंश हो गया। तो 30 अंश मतलब ये 60 अंश है, इसका आधा करेंगे तो हमारे यहाँ पे 30 अंश आएगा। तो इसका आधा करते हैं, तो ये हो गया हमारा, और इसका आधा ये हो गया। ये हमारा कितना होगा 210 अंश। ठीक है, अब इसको आइए मिलाते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 210 अंश। ठीक है, ये हमारा हो गया 210 अंश। ठीक है, इसका राय देखते हैं। 11वें नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड में क्या करना है, ए बी खींचना है। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, तो हमने ये खींचा है रेखाखंड ए बी। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए। अब ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा खींचिए। तो समांतर रेखा हमने बताया था खींचने के लिए जो है, किसी बिंदु से समांतर रेखा खींचने के लिए उस बिंदु से रेखा के बीच की दूरी देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, तो उस बिंदु के पहले छोर से एक चाप खींचते हैं और उस रेखा के दूसरे छोर से एक चाप खींचते हैं। अब दोनों के उस पर बिंदु से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो भाई क्या होगी हमारी समांतर रेखा, उस रेखा के समांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ से ये ऐसे खींचा, तो क्या हो गया हमारा समांतर रेखा पी क्यू खींचे, तो हमारा पी क्यू हो गया। ठीक है, अब बिंदु ओ को बी से मिलाइए। बिंदु ओ को जो हमें क्या करना है, बी से मिलाना है। अब रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। कोई दूसरे बिंदु हम क्या करते हैं, यस लेते हैं। ठीक है, पी क्यू पर। अब बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी के समांतर रेखा खींचिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली मतलब अब इस रेखा हमें क्या करना है, ओ बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना हो दिए गए बिंदु से, तो उस बिंदु से उस रेखा के बीच दूरी देते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच दूरी है, तो इसका एक स्पर्श दो चाप खींचते हैं। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। अब इसके स्पर्श बिंदु से क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो ये हमारा रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या कहते हैं, ओबी की समांतर एक रेखा खींचे जो पी क्यू पर बिंदु टी पर काटे। ये पी क्यू पर बिंदु टी पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, बिंदु टी पर काट रहा है, टी पर काटे। समांतर रेखाओं के इस युग्मों में कौन सी आकृति बन रही है, देखिए आप, ये हमारी आकृति बन रही है। ये हमारा होगा समांतर चतुर्भुज की आकृति। कौन सी आकृति बन रही है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दक्षता अभ्यास फॉर द इंड।